से बोलें सच्चे दरबार की जय। तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता जी की भक्ति की जाती है, जय माता दी की भक्ति और साधना की जाती है, तो ऐसे भक्तजनों साधकों पर आदिशक्ति माता जी की बड़ी ही कृपा होती है, दृष्टि होती है। जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता की जय माता दी की भक्ति और साधना की जाती है, अंतर मन से सत्य रह करके अपनी भक्ति और साधना करते हैं, जन कल्याण के प्रति और परोपकार की भावना रखते हैं और माता जी के कार्यों में सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्तजनों और साधकों पर आदिशक्ति माता जी की बड़ी ही कृपा होती है, दृष्टि होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी का सारा प्रयत्न जगत के हितार्थ ही होता है, जग के कल्याण के लिए ही आदिशक्ति माता जी का सारा प्रयत्न होता है। तो जय माता दी की भक्ति करने वाले, अच्छी परोपकार की भावना रखने वाले भक्तजनों पर दृष्टि रहती है, कृपा रहती है। और माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी ही एकमात्र ऐसी हैं जो अकेले ही संपूर्ण संसार की रचना कर ढालती हैं और अपने भक्तजनों और साधकों पर कृपा करती हैं, दृष्टि रहती है। और माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी हजार भुजाओं से सुशोभित होकर के अपने भक्तजनों साधकों पर कृपा करती हैं और धरा पर भ्रमण किया करती हैं। तो माँ के परम भक्तजनों, परोपकार की भावना रखने वाले, जन कल्याण की भावना रखने वाले भक्तजनों पर कृपा होती है, साधकों पर कृपा होती है। तो जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता जी की जय माता दी की भक्ति और साधना अंतर मन से सत्य रहते हुए करते हैं, माता जी के कार्यों में सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं और अच्छी सोच को रखते हैं, तो ऐसे भक्तजनों साधकों पर डायरेक्ट कृपा होती है, डायरेक्ट दृष्टि होती है। और माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी ही सब की उत्पत्ति का कारण है। तो जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा जय माता दी की भक्ति साधना की जाती है, तो यह ऐसे भक्तजनों साधकों को अच्छी प्रकार से बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी होता है माता जी की ही इच्छा से होता है। तो अपनी भक्ति को बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ करने वाले भक्तजनों पर डायरेक्ट कृपा होती है, दृष्टि होती है। तो जय माता दी की भक्ति करने वाले भक्तजनों साधकों पर डायरेक्ट कृपा होती है, दृष्टि होती है। और माँ के परम भक्तजनों, आदिशक्ति माता जी संपूर्ण संसार की सृष्टि करके स्वतंत्र पूर्वक आनंद का अनुभव, आदिशक्ति माता जी ही संपूर्ण संसार की सृष्टि करके स्वतंत्र रूप से आनंद का अनुभव किया करती हैं। तो जो कोई भी भक्तजन और साधकों के द्वारा जय माता दी की भक्ति और साधना की जाती है, तो ऐसे भक्तजन और साधकों को यह ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है कि जो कुछ भी होता है माता जी की इच्छा से ही होता है। और माँ के परम भक्त आदिशक्ति माता जी सर्वोपरि रूप से अपने भक्तजनों साधकों के जीवन में बड़ी ही कृपा करती हैं। तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता जी की भक्ति और साधना करते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, तो ऐसे भक्तजनों माता जी के कार्यों में सेवा करते हैं, ऐसे भक्तजनों साधकों के जीवन में बड़ी कृपा होती है और आदिशक्ति माता जी सर्वोपरि रूप से अपने भक्तजनों साधकों के जीवन में कृपा करती हैं, दृष्टि रहती है। तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजन और साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता जी की भक्ति साधना की जाती है, तो माँ के परम भक्तजनों, जो कोई भी भक्तजनों साधकों के द्वारा आदिशक्ति माता जी की जय माता दी की भक्ति और साधना की जाती है, परोपकार की भावना रखी जाती है, जन कल्याण के प्रति अच्छी सोच को रखी जाती है, माता जी के कार्यों में सेवा करते हैं, तो ऐसे भक्तजनों साधकों के जीवन में, ऐसे भक्तजनों साधकों के घर परिवार पर बड़ी ही कृपा होती है, डायरेक्ट दृष्टि होती है और सभी शुभ इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो माँ के परम भक्तजनों, सभी जय माता दी की भक्ति करने वाले, साधना करने वाले, आदिशक्ति माता जी की भक्ति साधना करने वाले, अंतर्मन से सत्य रहने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले भक्तजनों साधकों पर कृपा रहे। ऐसे भक्तजनों साधकों की शुभ इच्छाओं मनोकामनाओं की पूर्ति हो और कृपा रहे।
माता जी के कार्यों में सेवा करने वाले भक्तजनों पर कृपा रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तो प्रेम से बोलें सच्चे दरबार की जय। तो प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।